वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् तीक्ष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहारा मधुबनी। शास्त्री प्रथम खंड दिनांक 20/5/2020। व्याकरण अनिवार्य प्रथम पत्र लघु सिद्धांत कौमुदी। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मैं शोभाकांत मिश्र इस सूत्र पर व्याख्या करने जा रहा हूँ। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुखं सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिका संज्ञं स्यात्। मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण उसका अनुनासिक संज्ञा होता है। मुखं च नासिका च मुखनासिकम ईखद वचनम मुखनासिकम आवचनम यस्य स मुखनासिका वचनः। द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समासः। किंचित मुखवचनम अकिंचित नासिका वचनम। पातंजल महाभाष्य में ऐसा है। मुख के साथ नासिका से उच्चारण किया जाने वाला वर्ण वह अनुनासिक संज्ञक होता है। नासिका मनुगतः अनुनासिकः, अर्थात नासिका से होकर निकलने वाले वर्ण का नाम भी अनुनासिक है। जैसे ओ आ यमोगणनम यो वो इत्यादि। अनुनासिक स्वर सभी स्वर जब मुख से बोले जाते हैं तब वे अनुनासिक नो जोड़ अनुनासिक अनुनासिक नहीं कहे जाते हैं। जैसे अ आ तदित्थम अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। अ इ उ ऋ ये चारों अच 18 प्रकार के होते हैं। लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घा भावात्। लृ वर्ण 12 प्रकार के होते हैं लेकिन उसमें दीर्घ का अभाव है, क्योंकि इसके ह्रस्व है प्लुत दो ही के भेद हैं, दीर्घ का अभाव है। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। एच जो है एच वर्ण एच प्रत्याहार में केवल 4 ही वर्ण होते हैं। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। एच ए ओ औ ये भी 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि ह्रस्व का अभाव है। अब 18 भेदाः प्रदर्शनम। अ इ उ ऋ ह्रस्व, अ इ उ ऋ ए ओ औ दीर्घ, अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ प्लुत भेदाः।
अब अ ई उ री हरस्व, हरस्व उदातानुनासिक, हरस्व उदाता ननुनासिक, हरस्व अनुदातानुनासिक, हरस्व अनुदाता ननुनासिक, हरस्व स्वरितानुनासिक, हरस्व स्वरिता ननुनासिक। ये हरस्व के भेद से अ ई उ री ए ओ ऐ औ दीर्घ, दीर्घ उदाता नुनासिक, दीर्घ उदाता ननुनासिक, दीर्घ अनुदातानुनासिक, दीर्घ अनुदाता ननुनासिक, दीर्घ स्वरितानुनासिक, दीर्घ स्वरिता ननुनासिक। अ ई उ री ए ऐ ओ प्लुत भेदाः, प्लुत उदाता नुनासिक, प्लुत उदाता ननुनासिक, प्लुत अनुदातानुनासिक, प्लुत अनुदाता ननुनासिक, प्लुत प्लुत स्वरितानुनासिक, प्लुत स्वरिता ननुनासिक। इस भेद से अ 18 प्रकार के होते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तालुआदि स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के समान हो, अर्थात जिन दो वर्णों का स्थान एवं प्रयत्न एक है हो, परस्पर में सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे च, छ, इन दोनों का तालु स्थान अस्पृष्ट प्रयत्न, अर्थात ये दोनों समान स्थान और समान प्रयत्न वाले हैं। अतः दोनों की परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अन्य वर्णों के विषय में भी समझे। डॉक्टर शोभाकांत मिश्र, व्याकरण प्राध्यापक, कक्षा शास्त्री, प्रथम खंड, अनिवार्य प्रथम पत्र, व्याकरण, शिला संस्कृत महाविद्यालय, गढ़ारा, मधुबनी, दिनांक 20/5/2020।